दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि हमारा आपका ये जो परिवार बना है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के रूप में, ये निरंतर दिनों दिन मजबूत हो और हम न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूबी हुई जमा राशि का अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 से 3 गुना भुगतान कराने में सफल हों, अपितु हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त करें। तो ये काम जरूर कर लेंगे तमाम साथी। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 सितंबर 2024 से हमारे संगठन ने देश भर में एक राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों के खिलाफ शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसकी घोषणा हमारे तमाम साथी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर लगातार सरकार के समक्ष लिखित में कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ज्ञापन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा में ज्ञापन दिए गए हैं और भी बहुत सारे स्थानों पर हमारे साथियों ने ज्ञापन देकर, लिखित सूचना देकर सरकार को कहा है कि या तो 30 अगस्त तक सबका भुगतान कराएं व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, अन्यथा सरकार असहयोग आंदोलन के लिए तैयार रहे। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार, हमारा संगठन और वो तमाम देश प्रेमी ताकतें जो अपने देश को प्रेम करते हैं, सब इस सरकार के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का उल्लंघन करने के जुर्म में असहयोग आंदोलन शुरू करेंगी। और यदि सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए बल का इस्तेमाल किया, नाजायज़ हथकंडों का इस्तेमाल किया, तो हम फिर इस सरकार का, इन तमाम सरकारों का, चाहे वो राज्यों की हों या केंद्र की, सबका इस्तीफ़ा मांगेंगे और इनका इस्तीफ़ा लेकर हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था करेंगे जो न केवल देश के लोगों की मेहनत का पैसा उन्हें वापस करेगी डूबा हुआ, बल्कि देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए उन तमाम ठगों को और बेईमानों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के अंतर्गत सजाए मौत देगी, जो भी आज तक हिंदुस्तान में ठगी का और बेईमानी का कारोबार संगठित होकर करते रहे हैं। तो इसी कड़ी में साथियों, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, देश भर से जो ज्ञापन जा रहे हैं, आपके बहुत सारे दर्जनों ज्ञापनों पर प्रधानमंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति कार्यालय से जवाब आए हैं और वो सब ऊट पटांग जवाब हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि सरकार की नीयत आपका भुगतान करने की है। वो केवल और केवल आपको गुमराह करना चाहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों तक को नहीं पता कि उन्हें हमारे मेमोरेंडम्स पर, हमारी डिमांड्स पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। वो उन्हें राज्यों को भेज देते हैं, राज्यों के सेक्रेटरीज उनको अपने मंडल आयुक्तों को भेज देते हैं, मंडल आयुक्त डीएम को, डीएम एसपी को, एसपी अपने चौकी इंचार्ज वगैरह को भेज देता है और वो कागज़ वापस फिर ये रिपोर्ट लग करके चले जाते हैं कि इस पर शासन स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शासन स्तर पर कार्रवाई करने की अपेक्षा या कार्रवाई करवाने की अपेक्षा राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्रियों के कार्यालय उन आवेदनों को वहीं क्लोज कर देते हैं और जवाब भेज देते हैं कि आपके आवेदन का, आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। जबकि हम निस्तारण की तो मांग ही नहीं कर रहे, हम निवारण की मांग करते हैं साथियों। तो इनकी
ये जो मूर्खता है या लापरवाही है, इसका दंड इन सबको निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसलिए शायद ही ठीक से आपके मेमोरेंडम्स को, ज्ञापन को, आवेदन पत्रों को पढ़ नहीं रहे, जबकि देश से करोड़ों ज्ञापन अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति को, तमाम मुख्यमंत्री कार्यालयों को वर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के संदर्भ में मांग पत्र के रूप में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का कार्यालय हो या किसी मुख्यमंत्री का कार्यालय, वो इन पर संवेदनशीलता के साथ गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहे जो उन्हें करनी चाहिए। तो इसलिए ये सभी लोग मेरी दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, सत्य, न्याय और ईश्वर की दृष्टि में अपने शासक होने का अधिकार खो बैठे हैं और ये सब अपराधी बन गए हैं वर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। इसलिए अब सज्ज हो जाएं, तमाम साथी तैयार हो जाएं, एकजुट हो जाएं इन तमाम अपराधियों को दंडित करने के लिए। 1 सितंबर 2024 से जो हमारा असहयोग आंदोलन का आगाज़ हो, वो इतना ज़बरदस्त हो साथियों, इतना ज़बरदस्त हो कि इस अन्यायी शासन के हृदय फट जाएं, अन्यायी शासन में बैठे हुए लोगों के, और उनकी समझ में आए कि उन्होंने कहाँ भूल कर दी थी, क्या गलती हुई थी, क्या ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया था जिसका दंड देने के लिए हिंदुस्तान उन्हें अब तत्पर हो चुका है। तो एक छल और भारत सरकार कर रही है साथियों। मुझे सूचना मिली है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत आपका धन वापस न करने की अपेक्षा मोदी सरकार ने एक योजना बनाई है कि वो जो पीएमएलए एक्ट की धारा 8/8 होती है, उसके अंतर्गत देश के कुछ चुनिंदा ठगी प्रकरण में फंसे लोगों का कुछ पैसा वापस कर देना चाहती है ईडी के माध्यम से। आपने ईडी का नाम ज़्यादा सुना होगा, पीएमएलए एक्ट आप लोग कम जानते होंगे, लेकिन पीएमएलए एक्ट की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ही है। तो ईडी जो भी प्रॉपर्टी जब्त करती है इस तरह के ठगी प्रकरणों में, पीएमएलए एक्ट की धारा 8/8 के अंतर्गत, उसमें ये प्रोविज़न है कि ईडी उन लोगों को चिन्हित करके जिनका वो पैसा था जो उसने रिकवर किया है ठगों से या ठग कंपनी से या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसको उनकी पहचान करके उस पैसे को वापस कर दे उनको, या कोई प्रॉपर्टी है तो उनको प्रॉपर्टी वापस कर दे। ये प्रोविज़न है पीएमएलए एक्ट की धारा 8/8 में, और इसी का इस्तेमाल भारत सरकार कुछ चुनिंदा मामलों में करना चाहती है ताकि जो आपका 1 सितंबर 2024 से आरंभ होने वाला अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है उसकी धार कुंद की जा सके, उसके प्रभाव को व्यापक ना होने दिया जाए, लोगों को भ्रमित कर दिया जाए और सभी ठगी पीड़ितों को एकजुट ना होने दिया जाए। इस तरह का षड्यंत्र भारत सरकार आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए रच रही है। और ये पुख्ता खबर है, कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई खबर बता रहा हूँ आपको। आप 2-4 दिन में खुद सुन लेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से, कि जिस तरह से रोज़ वैली के मैटर में भी ईडी ने इस तरह का कदम उठाया था, और भी कुछ मामलों में ईडी इस तरह का कदम उठाने जा रही है जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। चूँकि जो पीएमएलए एक्ट है वो 2002 में बना था, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी तभी का है, सेबी एक्ट उससे पुराना है, कंपनी एक्ट उससे पुराना है, और जो इनामी धन परिचालन पाबंदी अधिनियम है वो तो 1978 का है। एक 1982 का भी है, चिटफंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, और एक 2019 का भी है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं। उन सब की विफलता के बाद ही 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम को लाया गया था। चूँकि ये तमाम जो कानून मैंने बताए आपको, ये देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करने में असफल हो गए थे, विफल हो गए थे।
भुगतान नहीं कर सके थे, चाहे वो सेबी हो, सीआरसी हो, कोई लिक्विडेटर हो, एनसीएलटी हो, एसएफआईओ हो या कोई अन्य मैकेनिज्म हो, इनकी विफलता के बाद ही ईडी वगैरह की के हमारी संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को सर्वसम्मति से बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को ये अधिकार दिया था कि वो इस कानून के अंतर्गत अपना आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल करके अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इतना व्यापक टाइम बाउंड एक्ट जो संसद ने इतनी मशक्क़त और इतनी कुर्बानियों के बाद बनाया, उस एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए जो भारत सरकार और राज्यों की सरकारें छल कर रही हैं, उस छल को समझना देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए अत्यावश्यक है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी केवल पीआईडी एक्ट की बात कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार भी महाराष्ट्र के पीआईडी एक्ट की बात करती है, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक के पीआईडी एक्ट की बात करती है, राजस्थान की सरकार तो राजस्थान के पीआईडी एक्ट और वाट्स एक्ट दोनों में से किसी की बात नहीं करती। इसी तरह से अन्य तमाम राज्य सरकारें, एक मूर्खता बिहार सरकार की देखने को मिली है। बहुत सारे पत्र, वो कोई भी पत्र वाट्स एक्ट के तहत आप भेजोगे तो वो किसी को सेबी को भेज देती है, किसी को सीआरसी को भेज देती है, किसी को आरओसी को भेज देती है, जबकि वाट्स एक्ट के रूल्स बिहार में नोटिफाइड हो चुके हैं। उन रूल्स के अंतर्गत प्रत्येक जिलाधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो लोगों से वाट्स एक्ट के अंतर्गत आवेदन ले और उनका भुगतान करे, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। यही झारखंड की भी स्थिति है, यही छत्तीसगढ़ की भी है, यही मध्य प्रदेश की भी है। लेकिन साथियों, राज्यों के जो अधिकारी हैं, कोई भी वाट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वाट्स एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो न केवल ठग किस्म के अधिकारी बल्कि राजनेता और राजनेताओं के मित्र तमाम ठग कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे और उनको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए वाट्स एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए ये तमाम छल किए जा रहे हैं और इस छल को, षड्यंत्र को तोड़ने का हमारे पास एक ही मार्ग है, एक ही हथियार है, जनमत। कहा है किसी ने, बड़े महान कवि ने, कि तेरा मत प्यारे जिस दिन जनता का मत बन जाएगा, फिर बता कौन है ऐसा जग में जो तुझसे टकराएगा। तो साथियों, ये जो हमारा मत है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश की ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, इस मत को हमें जनता का मत बनाना है। और जब वो जनता का मत बनकर जनमत में परिवर्तित होगा तो सरकार नरेंद्र मोदी की हो या किसी नीतीश कुमार की या हेमंत सोरेन की या अरविंद केजरीवाल की या किसी सिद्धारमैया की या किसी सुक्खू की या किसी भजनलाल शर्मा की या किसी आदित्यनाथ योगी की या किसी और की, उन सब को आपके उस जनमत के समक्ष झुकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा और इन सब को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत आपका भुगतान करना होगा। तो इसलिए इस जनमत की आग को और तेज़ करो, तमाम साथियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव करो, संगठन का विस्तार करो। मैं रोज़ाना कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की मेंबरशिप दो। तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे तहसील अध्यक्ष हों, अपने अपने क्षेत्रों में दिन रात इस मिशन भुगतान का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करें। आज कुछ पंपलेट्स में ड्राफ्ट करूँगा, संगठन के विषय में कुछ चीज़ें ड्राफ्ट करके भेजूँगा, उनको तमाम साथी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहेंगे, ताकि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है आप सबके साथ मिलकर, वो एक सैलाब में बदल जाए और 1 सितंबर 2024 से पहले ही न केवल भारत सरकार बल्कि तमाम राज्यों की सरकारें आपके संगठन, आपकी आवाज़ के समक्ष झुक जाएं और अविलंब आपका भुगतान आरंभ कर दें। हमें अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े। तो तमाम साथी करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सबसे। मेरे बताए हुए मार्ग को
फॉलो करेंगे। और ध्यान रखें, मैं किसी एक कंपनी या एक ठगी सोसाइटी के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, चाहे आप सहारा वाले हों, PSL पल्स वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड वाले हों, साइंस सिटी फ्यूचर मेकर RMCL वाले हों, या फिर आप आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, जनशक्ति, ट्रिनिटी, JKB किसान एग्रो वाले हों, या समर्थ ग्रुप वाले हों, या ड्यूवेल वाले हों, या अपना क्या बोलते हैं उसको विश्वास ट्रेडिंग वाले हों, या समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, गरिमा, कैलकॉम और मैत्रेयी ग्रुप वाले हों, या किसी अन्य कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या निधि या कॉरपोरेशन के पीड़ित हों, ये जो मैं बोलता हूँ ये सबके लिए है। सबको उसी मार्ग से भुगतान मिलना है। कोई अन्य मार्ग किसी के पास ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से आप भुगतान प्राप्त कर सकें, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी सरकार की साजिश के समक्ष आपका भुगतान करने में विफल हो चुके हैं। इसलिए जो साथी आपको सुप्रीम कोर्ट का झांसा दे रहे हैं उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि देश में ठगी पीड़ितों का भुगतान होना है, एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार मिलना है, तो वो बट्स एक्ट 2019 इंक्लूडिंग विद भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत प्राप्त होना है। इसलिए तमाम साथी अपने ध्यान को इन दो चीज़ों पर ही केंद्रित करके हल्ला बोल आंदोलन इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ शुरू कर दें। आप सबसे विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आज रात 9 बजे अपनी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद से लाइव रहूँगा। मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूं, रात को मेरे साथ फेसबुक पर लाइव जुड़ें, अपने सवाल करें, जवाब प्राप्त करें और इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएं साथियों, ताकि हम न केवल 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान प्राप्त कर सकें, उनका भुगतान दिलवा सकें, अपितु 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दिलवाते हुए अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रात को 9 बजे फेसबुक